कुवैत में जो भी बैचलर लेबर आते हैं, यानी कि साथ में फैमिलियां नहीं है, सिर्फ लोग काम करने के लिए जो आते हैं कुवैत में लेबर का 18 नंबर वीजा के ऊपर, उनके लिए एक नया कानून बनाया गया जिसके तहत जो लेबर बैचलर्स कुवैत में काम करते हैं, अगर वो जो एड्रेस दिया गया है सिविल आईडी कार्ड के ऊपर वहां पर नहीं मिलते हैं तो अब प्रॉब्लम हो सकती है। दरअसल एक टीम बिठाई जाएगी जिसमें निरीक्षण अभियान किया जाएगा। जो भी 18 नंबर वर्क वीजा वाले बैचलर लोग हैं, फैमिली वाले नहीं, जो भी बैचलर हैं, काम कहीं भी करते हो, जिनका एड्रेस सिविल आईडी कार्ड के ऊपर है रहने का, वहीं पर रह सकते हैं, दूसरी जगह चेंज करते हैं, कभी भी कुछ भी होता है तो फिर इसमें जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए जहां पर एड्रेस है वहीं पर रहेगा। अगर कोई वहां पर उल्लंघन करता है तो उस बिल्डिंग का मालिक या फिर हारस जो रहेगा वो कंप्लेंट्स करेगा कि भाई ये आदमी ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है। दूसरी जगह छोड़कर अगर किराए पर रहने के लिए जाते हैं तो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री के अंदर जो डेटा दर्ज है जहां पर वो सिविल आईडी कार्ड के ऊपर है वही मिनिस्ट्री के अंदर रहेगा, तो ऐसे फिर लफड़ा होता है। तो कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा जो भी बैचलर, तो एक तरह से कानूनी कार्रवाई हो सकती है, मुखालफा लग सकता है या फिर कुछ हो सकता है। क्योंकि कुवैत में निरीक्षण अभियान में बहुत से बैचलर लोग ऐसे हैं जो वर्क वीजा 18 पर ही हैं, लेकिन जहां पर एड्रेस है वहां पर नहीं मिलते, दूसरी जगहों पर रूम लिया हुआ है, अपार्टमेंट के अंदर रह रहे हैं, तो लगातार कुछ भी उल्लंघन होता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? और ऐसा कहा गया कि जो उल्लंघन करेगा तो उनका नया सिविल आईडी कार्ड जारी करने में भी उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नया सिविल आईडी कार्ड जारी करने से पहले भी देख सकते हैं कैसे भी किसी भी टाइप से कि यह आदमी वहीं पर रहता है या नहीं। बहुत से लोग इस वजह से भी चेंज हो जाते हैं, रूम चेंज कर देते हैं या फिर अपार्टमेंट चेंज कर देते हैं, क्योंकि वहां पर किराया ज्यादा है, दूसरी जगह किराया कम है तो शिफ्ट हो जाते हैं एक तरह से। तो ये भी वजह रहती है लेबर लोगों की। इसके बाद अगली खबर, 14 लोगों को पकड़ा गया। सब्सिडी वाला जो डीजल मिलता है उसको बेच रहे थे दूसरे लोगों को, उनके पास टैंकर पकड़े गए डीजल के, इसके साथ ही बड़े बड़े बैरल मिले जो वो भर रहे थे। इस मामले में 14 लोगों को पकड़ा गया। एशियन कंट्री के लोग ज्यादा थे, एक आदमी का एकामा खत्म हो चुका था, उसका नहीं था, दूसरों का सबका वैलिड एकामा था, और डीजल बेचने के मामले में इनको पकड़ा गया, 14 लोग पकड़े गए। इसके बाद अगली खबर फिंटास एरिया की है, जहां पर एक जगह पर एक बॉक्स खड़ी थी, जहां पर कुछ भी आसपास में और गाड़ियां नहीं थी, कचरा वगैरह पड़ा था उसके पास में। बॉक्स के अंदर जाकर देखा पुलिस ने, कुछ शक हुआ होगा, उसके बाद जाकर देखा तो 900 बोतलें अंदर शराब की रख रखी थी, देशी शराब बनाई हुई उस बॉक्स के अंदर भर रखी थी, जो कि बेचने के लिए जाने वाला था। एक आदमी उसी बॉक्स के अंदर पकड़ा गया जो छुपा हुआ था, शायद उसने पुलिस की गाड़ी देख के अंदर ही छुप गया था, लेकिन पुलिस को शक हुआ तो गाड़ी चेक की तो 900 बोतलें शराब की मिली अंदर। सभी को जब्त किया गया और उस आदमी को आगे कानूनी कार्रवाई के लिए भेजा गया। कुवैत में लगातार ये खबरें आ रही है कि जो भी सरकारी जमैया है, गवर्नमेंट के जमैया हर एक मंथकों के अंदर बने हुए हैं, तो वो अब प्राइवेट कंपनियों को ठेके पर दिए जा रहे हैं, लेकिन ये खबर सच नहीं है, अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया है। कुवैत में जो फार्मर कुवैतीज हैं, किसान हैं, कुवैती खेती करने वाले जो कुवैती लोग हैं, उन्होंने अब कंप्लेंट्स की है काफी, और कई दिनों से कर रहे हैं कि हमसे जो भी सामान खरीदा जा रहा है, चाहे वो खीरा हो, टमाटर हो, कुछ भी जो वेजिटेबल वो लगाते हैं और बेचते हैं, तो हमसे बिल्कुल सस्ते में लिया जाता है, वहीं 5 गुना दाम में वो जमैयाओं के अंदर बेचा जा रहा है, स्टोर के अंदर बेचे जा रहे हैं। कुवैत की खबरों में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कुवैत की आने वाली खबरें मिस ना हो।